तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। गुडविल अपना स्टार्ट हो चुका है। गुडविल की हमने थ्योरी पढ़ ली थी। अपन ने देख लिया था कि कौन-कौन से मेथड हैं जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आज हमें शुरू करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भैया देरी किस बात की, क्यों देरी करना, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। तो देखो मेरे दोस्तों, ऐसा है, आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ। देखो इधर-उधर ध्यान मत लगाओ। तो मेरे दोस्तों ऐसा है, देखो अपन ने गुडविल पढ़ी, बहुत अच्छा करा, अपन ने गुडविल के बारे में देख लिया। अब हमें क्या करना है, गुडविल के मेथड देखने हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड था जिसे हम बोल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एपी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा चलेगा एपी एपी। तो भैया इसके अंदर दो मेथड थे। एक मेथड था भैया सिंपल और एक मेथड था वेटेज। अब वेटेज वाले को बाद में देखते हैं, छोड़ो अभी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी भैया, सिंपल की, कि सिंपल एवरेज में कैलकुलेशन होती कैसी है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकाली जाती है मेरे दोस्तों। तो देखो जैसा कि इसका नाम ही क्या है, सिंपल मेथड। जब नाम ही सिंपल है तो साला तो फिर तो सिंपल तो होगा। तो बस बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। देखो ऐसा है, तुमने अपनी मार्कशीट देखी है। मार्कशीट में क्या होता है, तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। तो तुम्हारी परसेंटेज कैसे बनती है, तुम्हारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस थर्ड सब्जेक्ट प्लस फोर्थ सब्जेक्ट प्लस फिफ्थ सब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर। यही करते हैं ना भैया, ऐसे ही निकलता है तुम्हारा परसेंटेज। बिल्कुल ये वैसा ही है। करना क्या है इसके अंदर, मान लो तुम्हारे को क्वेश्चन में वो ऐसे बोलेगा कि भैया देखो 2022 के अंदर हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ था, 48,000 रुपीज़ का। वो तुम्हें बोल रहा है कि भैया 2021 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 30,300 रुपीज़ का। 2020 में हमें प्रॉफिट कितने हुए थे भैया, 31,200 रुपीज़ के। और 2019 में हमें प्रॉफिट हुआ है 42,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसने तुम्हें 4 साल के प्रॉफिट बता दिए और वो तुम्हें बोल रहा है कि भैया इन 4 सालों के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए आप हमें क्या निकाल के बताओ, गुडविल निकाल के बताओ। तो ठीक है, गुडविल निकालनी है हमारे को। और गुडविल कैसे निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे भैया, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सारे साल जोड़ दो। यानी ये जितने भी साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, डिवाइड बाय 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितने हैं भैया, 4। अगर वो तुम्हें 5 साल दे देता, 5 साल के हिसाब से निकलवाता तो डिवाइड बाय 5 कर देते। 6 साल के हिसाब से निकलवा तो डिवाइड बाय 6 कर देते। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इधर क्या बोल रहा है ये, 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200। लो भैया, ये आ गई लाइन, ये आ गया डिवाइड बाय 4। ये निकाल लो तुम एवरेज प्रॉफिट। अब ये टोटल वोटल लगाओ यार, कुछ काम वाम करा करो, ऐसे बैठे बैठे मत वीडियो मत देखते रहा करो। कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो और कैलकुलेशन करा करो। चलो 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 फटाफट निकालो। देखो तो भैया देखो ऐसा है कि अगर मैं इन 4 सालों की टोटल लगाऊं तो टोटल आ जाती है आपकी 1,51,700 की। और इस टोटल को अपन डिवाइड मार देंगे किससे, 4 से। तो भैया मार दो डिवाइड, ये लो, ये आ रहा है तुम्हारा 37,925। ये आपका निकल के आ गया है क्या, एवरेज। ये क्या निकल के आया है, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम बोलेंगे एवरेज। की पिछले 4 सालों में हमने ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 37,925 का प्रॉफिट तो निकाला ही निकाला है। अब एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया भैया, गुडविल नहीं निकली है अभी। गुडविल तो अब निकालेंगे भैया, अभी तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब भैया ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, भैया ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा वो ऐसे है कि भैया ये 4 साल के प्रॉफिट है, इस 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालो, 2 ईयर परचेस बेसिस पे, 3 ईयर परचेस बेसिस पे। इस तरीके से वो तुम्हें बोलेगा, साफ साफ लिख के देगा, 2 ईयर परचेस बेसिस पे निकालो, 3 ईयर परचेस बेसिस पे निकालो। तो बस मान लो हमारा क्वेश्चन में वो बोलता है कि हमें किससे निकालना है, 3 ईयर परचेस बेस पे निकालना है। तो क्या लिखेंगे अपन, तो गुडविल कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों, ये आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट 37,925 इनटू कितने ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है, 3 ईयर पे। लो भैया इंटू 3 कर देंगे। 2 ईयर परचेज बेसिस पे निकालना होता है तो इंटू 2 कर देते। तो भैया ये लो इंटू 3, ये हो गया तुम्हारा
गुडविल निकल के आ गई मेरे दोस्तों 1,13,775। खत्म। इतनी सी बात थी। परेशान होना इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा क्या, एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज से तुम्हारे को कैसे निकालनी है गुडविल, वो निकालना आ गया। बड़ा ही ईजी है। अपन इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। चलो और देखते हैं। देखो ऐसा है, अब देखो, अभी तक तुम बड़े मजे से क्वेश्चन कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। जरा देखो यार, इधर देखो। तुम्हें अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा, उस क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। तुम्हें दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तुम्हें दिए हैं इन चारों सालों के प्रॉफिट। अब देखो, क्वेश्चन में कोई भी हमें दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बस हमें क्या बोला गया था कि आपको 2 ईयर या 3 ईयर परचेज बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या निकालनी है मेरे दोस्तों, गुडविल निकालनी है। अब देखो कि ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये प्रॉफिट बहुत ही प्योर होने चाहिए। प्योर से मेरा मतलब है इसमें ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जो प्रॉफिट्स को इफेक्ट करे। मतलब ऐसा है, देखो यार, मान लो 2021 के अंदर ऐसा हुआ था कि हमारे जो गोडाउन है, उस गोडाउन में क्या लग गई थी भैया, आग। और आग से हमारा गुड्स क्या हो गया, खराब हो गया। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं भैया लॉस बाय फायर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लॉस बाय फायर। अब ये जो लॉस बाय फायर है, ये किस तरह का लॉस है? ये लॉस है एबनॉर्मल लॉस। अब तुम बोलोगे यार ये सर कैसी बातें कर रहे हो, लॉस भी नॉर्मल एबनॉर्मल होता है क्या? तो देखो ऐसा है भैया, 2 तरह के लॉस होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसको तुम चाहो तो भी नहीं रोक सकते। जैसे अगर तुमने बोतल में कभी पेट्रोल भर के रखा हो, तो देखना अगर तुम उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर उसको बंद करके छोड़ दोगे बोतल को, उसके बावजूद भी उसमें से पेट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस लॉस को नहीं रोक सकते। कुछ हद तक कम कर सकते हो, एक लिमिट बाद वो भी नहीं कर पाओगे। उसे हम बोलेंगे क्या सा लॉस, नॉर्मल लॉस। यानी नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो होगा ही होगा, जो नेचुरल है, जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो, बिजनेस में हम उसको मेंशन कर रहे हैं, तो वो करेक्ट है, वो सही है। पर लॉस बाय फायर तो हर साल नहीं होता। लॉस बाय फायर को रोकना, लॉस से अगर हमारे यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो उसे रोकना, आग को रोकना तो हमारे हाथों में है ना। तो इसीलिए जो लॉस बाय फायर है वो किस तरह का लॉस है, वो है मेरे दोस्तों एबनॉर्मल लॉस। और क्योंकि ये लॉस हर बार नहीं होता हमारे बिजनेस के अंदर, तो इसीलिए अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि ये जो लॉस बाय फायर हुआ है, ये कब हुआ है, 2021 में हुआ है। तो 2021 में अगर लॉस बाय फायर हुआ है, मतलब अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट्स में दोबारा ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत हो। ऐसा है कि तुमने पिछले साल P&L अकाउंट बनाया था, ठीक है, और P&L अकाउंट में तुमने यहाँ पर खुशी खुशी 2 लॉस बाय फायर भी लिखा था। क्वेश्चन में तुम्हारे को बोलता था कि भैया 20,000 रुपये का माल आग से खराब हो गया है ना, 20,000 रुपीज़ का स्टॉक क्या हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। तो तुमने लॉस बाय फायर कहाँ लिखा था, P&L में लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना। तो P&L में अगर तुमने लिख दिया, इसका मतलब तुमने जो नेट प्रॉफिट निकाला है, वो नेट प्रॉफिट लॉस बाय फायर माइनस करके निकाला है। पर यहां पर जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम इस चीज को सही नहीं मानेंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि देखो ऐसा है, क्योंकि ये लॉस रेगुलर बेस पे होने वाला लॉस नहीं है, यहां पर हमारे प्रॉफिट्स और सालों के मुकाबले डेफिनेटली कम आएंगे, क्योंकि हमें आग से नुकसान हो गया है। तो इस साल हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बहुत हद तक लो हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लॉस है, ये लॉस की जब हम जो प्रॉफिट देखेंगे गुडविल की कैलकुलेशन में, तो इस लॉस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे वहां से। क्योंकि ये हमारी वैल्यूएशन खराब करेगा। क्यों? क्योंकि ये हर साल होने वाली चीज नहीं है, ये तो एक एबनॉर्मल घटना थी जो घट गई। ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। तो अगर इसे हम कंसिडर करते हुए अगर हमारे प्रॉफिट्स निकालेंगे और उन प्रॉफिट से अगर हम गुडविल निकालेंगे, तो वो गुडविल करेक्ट नहीं आएगी, वो गुडविल सही नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को क्या करा था, माइनस करा था प्रॉफिट्स में से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे तो दोबारा से प्रॉफिट में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों। तो देखो सीधी सीधी सी बात है। ऐसे समझो तुम इस चीज को कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में
प्रॉफिट्स दे रखे हैं और प्रॉफिट के आगे वो मेंशन करता है कि इस प्रॉफिट के अंदर हमने एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट कर रखा है, बस वो इतना सा भी लिख देगा ना कि एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट कर रखा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। आगे देखो, ऐसे ही अगर तुम्हें दूसरे साल में किसी प्रॉफिट में बोलता है कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर हमें एबनॉर्मल गेन हो गया था, तो जैसे ही हमने एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट करा, ऐसे ही हम एबनॉर्मल गेन का भी एडजस्टमेंट करेंगे। और एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसे क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। लो भैया, एबनॉर्मल की बजाय क्या लिखने वाला था मैं, एबनॉर्मल गेन। ये लो भैया, तो उल्टा काम करना है। गेन, अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसको तो हम क्या कर देंगे भैया, माइनस, और अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको क्या कर देंगे हम मेरे दोस्तों, प्लस। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी सारा खेल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो यार क्यों ना एक क्वेश्चन उठा लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन से तुम जितना अच्छी तरीके से समझ सकते हो ना, वो कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं यार। तो चलो देखो, इधर देखो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये रहा यार। देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे भी दिखेगा, मुझे भी यहाँ पर दिखेगा, जरा देखना। तो क्या बोल रहा है, रमेश परचेज भारत बिजनेस with effect from 1st April 2022. It was agreed that the firm's goodwill will be valuated at 2-year purchase of average profit. देखो देखो क्या बोल रहा है, ढंग से देखो वापस क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2-year purchase ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कितने ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है, एक तो 2-year परचेज बेसिस पे निकालना है, दूसरा किस मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। क्या बोल रहा है ये, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट आपने दे दिए उसने आपको, और बोल रहा है भैया 3 सालों के का एवरेज प्रॉफिट निकालो और 2-year परचेज बेसिस पे निकाल दो। चलो भैया देखते हैं आगे। देखो 3 साल के प्रॉफिट बताए इसने। पहला साल इसने बताया भैया कौन सा, 2020, और 2020 का प्रॉफिट कितना दिया इसने, 1 लाख रुपए। इसके बाद में इसने बताया भैया तुम्हें 2021, इसके तुम्हें प्रॉफिट कितने दिए, 1,10,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया जा रहा है ये। इसके बाद में 2022, और इसमें तुम्हें प्रॉफिट कितना बताया उसने, 85,000 रुपीज का। बहुत ही बढ़िया। पर यार ये आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आंसर, जरा देखो तो जरा। 2020 का देखो, 2020 में बोल रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 रुपीज। बोल रहा है कि इस 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, गेन तो होंगे मेरे दोस्तों माइनस, ठीक है। इसके बाद 2021 वाला देखो, 21 में बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000, यानी इसके अंदर 20,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस उन्होंने चार्ज करा हुआ है। तो लॉस को क्या कर देंगे हम, दोबारा यहां पर प्लस कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, आगे बोल रहा है 2022 वाले प्रॉफिट्स में बोल रहा है इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ 5,000 रुपीज की, एक ऐसी इनकम है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो हम इस कंडीशन में क्या कर देंगे, उस बिजनेस की जो इनकम है, अब क्योंकि ये इनकम हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से खुशी खुशी हटा देंगे भैया। तो अब देखो हमारे प्रॉफिट्स, फाइनली जो प्रॉफिट्स हमारे को यूज करने हैं वो कितने आएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट तो कितने हो जाएंगे भैया, 2020 का प्रॉफिट तो हो जाएगा 90,000 रुपये का, और 2021 का प्रॉफिट हो जाएगा 1,30,000 रुपये का, और 2022 का प्रॉफिट हो जाएगा हमारे 80,000 रुपये का। बोलो भैया यही है ना, चलो यही है, तो फिर इसकी टोटल लगा दो, और इसकी टोटल आ रही है आपकी 3 लाख रुपीज़ की। चलो भैया अब हमारे को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। सबसे पहले अपन निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में तीनों सालों की क्या करनी है, प्रॉफिट की टोटल। प्रॉफिट्स ये वाले लेने हैं, बेवकूफ़ों की जैसे ये वाला मत ले लेना, ठीक है। ये निकाले ही कहीं के लिए हैं, इसलिए तो निकाले हैं। तो यहाँ पर देखो 90,000 प्लस 1,30,000 और प्लस 80,000, तो क्यों ना अपन सीधे ही 3 लाख लिख दें, बार बार टोटल क्यों लगाएंगे यार, मेहनत करें तो जोर आता है बहुत ज़्यादा।
चलो डिवाइड बाय कितने करेंगे 3, क्योंकि 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए। अरे रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला है, गुडविल तो अब निकालनी है। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। चलो देखो जरा, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और क्या बोल रहा है कितने ईयर परचेज बेसिस पे करना है, 2 ईयर परचेज बेसिस पे करना है। तो क्या कर दो इनटू 2, तो जो आपकी गुडविल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है मेरे दोस्तों, 2 लाख रुपए की। खत्म, खत्म, केस खत्म। बोलो यार कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ऐसे ही है, ये तो इजी है, बहुत सिंपल है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना का है बस। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देख लो, यहाँ पर ऐसा है कि अगर तुम्हें किसी साल प्रॉफिट की बजाय लॉस दे दिया, परेशान मत होना, उसे माइनस कर देना, ठीक है। जैसे तुम्हें 4 साल के प्रॉफिट दिए, पहले साल का 20,000 का प्रॉफिट है, दूसरे साल का 30,000 का प्रॉफिट है, और तीसरे साल का 10,000 का लॉस है, तो माइनस 10,000। फिर उसके बाद में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो प्लस 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4। बस ये ध्यान रख लेना कि जिस साल लॉस हुआ है उस साल क्या कर देंगे हम, उस प्रॉफिट की प्लस करने की बजाय क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। और इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट का हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने एवरेज प्रॉफिट लगभग पूरा ही खत्म कर दिया है। लास्ट वीडियो में अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इसके 1-2 और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, जिसमें एडजस्टमेंट दे रखा हो, तुम थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा क्वेश्चन निकालूंगा, और निकाल के उसके ऊपर क्या बना देंगे, अपन वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद में उसी वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे भैया इसका वेटेड एवरेज भी। तो मेरे दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहो, फटाफट मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।